गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हमारे चैनल में ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर आपको जो भी एजुकेशन दी जा रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। इसमें कोई भी ना हम ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करा रहे हैं किसी भी टाइप का। आपको कोई भी वर्कशॉप नहीं है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। दिस इज़ ए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि ईटीएफ के अंदर किस तरीके से हमने अपनी जो हमारा फंड्स है या एसआईपी करके हम अपने फंड्स को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो एस्पेक्ट्स है ये हमारा ईटीएफ को लेके है। और ईटीएफ के अंदर आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि ईटीएफ एक ईटीएफ के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो स्टॉक पूरा बैलेंस करते हैं ईटीएफ को। ठीक है, इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि 5 साल 10 साल का जब आप ट्रेंड चेक करेंगे तो ईटीएफ का जो ट्रेंड है हमेशा अप ट्रेंड ही रहेगा। किसी भी ईटीएफ को आप देख लीजिए, अगर आप उसका 5 साल 10 साल का व्यू देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो वो आपको अप ट्रेंड में ही नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि क्लियर कट प्रिंसिपल है कि जो एसआईपी का जो प्रिंसिपल है ना वो क्लियर कट प्रिंसिपल है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इस प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते। यहाँ पर सिर्फ एक दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फंडामेंटली कितने स्ट्रांग है। उनका कम से कम आपको 5 से 10 साल का आपको ट्रेंड चेक करना है, आपको उसका फंडामेंटल चेक करना है। सेकंड चीज़ है कि जब भी आप बाय या सेल करो, जब भी आप बाय करो तब आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा इसके अंदर। फ़ायदा ये होगा कि आपको एसआईपी कहाँ पर करनी है, किस लेवल पे आपको एसआईपी करनी है, उस लेवल को टेक्निकल इंडिकेटर के द्वारा समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको जब जब आप एक प्रॉपर सही स्ट्रैटेजी के साथ एसआईपी करेंगे तो जो आपका रिटर्न मान लीजिए 10% मिलना है, वो आपका कम से कम 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा एसआईपी करके। जो नॉर्मल आपको रिटर्न मिलेगा वो 10 से अगर मान लीजिए 15% अगर मिलता है, तो अगर एसआईपी आप करेंगे तो उसका जो रिटर्न है वो आपको कम से कम 20% मतलब 5 से 7% का रिटर्न, एडिशनल रिटर्न आपको मिलता है। तो जो एडिशनल रिटर्न मिलता है वो एसआईपी के थ्रू मिलता है। ये बिल्कुल एक क्लियर कट प्रिंसिपल है। तो आप इस प्रिंसिपल को कितना फॉलो करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ अर्निंग इज क्लियर कट, व्हाई यू गो फॉर ट्रायल एंड एरर। देखो कई लोग क्या करते हैं कि जब प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट है कि ईटीएफ के अंदर अर्निंग बनती है, ठीक है, हमने इतने सारे वीडियोस दिखाए हैं, हमने एक अपना माइक्रो पोर्टफोलियो है वो भी दिखाया है और उसको दिखाते रहते हैं। तो जब हमने क्लियर कट इस प्रिंसिपल को जब हमने फॉलो किया है तो हमारा जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से कोई भी अपना प्रोफाइल, वीडियोस बहुत बनाएंगे लोग, ठीक है, वीडियोस बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं और शायद वो वीडियोस के बेसिस पे ही कमा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब के बेसिस पे कमा रहे हैं। हमारी अर्निंग, कोई भी यूट्यूब यूट्यूब वीडियोस हमारी कोई भी अर्निंग नहीं है। ठीक है, और ना ही हम इसको कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग बनाना चाहते हैं। हमारा मेन पर्पस है कि हम अपने फंड को किस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं और आपको भी इस चीज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। हम इस तरीके की जो ट्रेनिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ट्रेनिंग हम देते हैं यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से। तो आप इन चीज़ों को आप लर्न कर सकते हैं। जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब बहुत महंगी चीज़ होती है तो लोगों को लगता है कि हम लुट गए।
तो फ्रेंड्स ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें कभी कभी बहुत अच्छी होती हैं। जैसे पानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखा जाए तो देखो, प्रकृति ने पानी बनाया है, ठीक है, प्रकृति ने हवा बनाया है। तो ये हवा और पानी भी शायद बिखरे होंगे, लेकिन ये प्रकृति ने बनाया है, ये वातावरण में फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है कभी कभी वो इनवैल्यूएबल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई एजुकेशन मिल रही है, नॉट ओनली फ्रॉम माई चैनल, आपको अगर किसी भी चैनल से अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी और जेन्यून एजुकेशन मिल रही है, तो फ्रेंड्स आप वहाँ से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी एजुकेशन है, जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे आप, ठीक है। उसको गहराई से आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। देखो, नॉलेज सुपरफिशियल बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर जो चैलेंजेस होते हैं वो तभी पता चलेंगे आपको जब उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये एक हमारा एक बहुत ही छोटा माइक्रो लेवल का एक पोर्टफोलियो है, बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो है। इसके अंदर हमारा जो इन्वेस्टेड वैल्यू था, हमने 170 के आसपास हमने इन्वेस्टेड किया था, और ये रिटर्न हमारा 9.5% के आसपास रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, हमें जो रिटर्न मिला था वो -1 या -2% रिटर्न था शुरू शुरू में, ठीक है। 4 महीने, लगभग 3.5 से 4 महीने हो गए हैं, 4 मंथ्स बैक इसका -2% रिटर्न था। आज 4 महीने बाद इसका 10% के आसपास रिटर्न आ रहा है, 9.5% के आसपास। तो ये सारे ईटीएफ हैं, ईटीएफ का पोर्टफोलियो, इसमें कोई भी स्टॉक नहीं। तो देखो, लोग कहते हैं कि ईटीएफ के अंदर कोई पैसा नहीं बनता है, ईटीएफ के अंदर कुछ नहीं होता है, ईटीएफ बिल्कुल स्लो है, ये सारी बातें वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको फायदा ईटीएफ के अंदर ही होता है। उसका अगर कंपेयर मैं स्टॉक स्टॉक से करूं, तो सपोज आपने 10 स्टॉक लिए हैं, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है। तो इसमें क्या होगा कि आपने सपोज मान लीजिए कि आपने अपने फंड को डिवाइड करके 10 स्टॉक में डाल दिया है। तो उसमें 5 स्टॉक अच्छे अच्छे परफॉर्मर होंगे, और 5 जो आपके फंड को नीचे गिरा देंगे, और 2 ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो जो ज़ीरो वाले हैं वो आपके प्रॉफिट को ले जाएंगे, जो जिनमें प्रॉफिट हुआ है उन उस प्रॉफिट को वो जो ज़ीरो वाले हैं वो सारा खा जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होंगे, आप ब्रेक इवन पॉइंट पे रहेंगे, चाहे आप 1 साल 2 साल हो गए, ठीक है। ये एक कॉमन चीज़ है, एक कॉमन चीज़ है। हो सकता है कि किसी की बहुत अच्छी लर्निंग हो, और उसने बहुत अच्छे से सीखा है, और वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हो सकता है उसको फ़ायदा हो। लेकिन ये 70% जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो माइनस भी हो जाता है। जब मार्केट क्रैश करती है तो अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं वो 80-80% तक भी नीचे गिर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम कंपेयर करें ईटीएफ की और स्टॉक्स की, तो ईटीएफ स्टॉक से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर 24 ईटीएफ है, तो उसमें से आप देखेंगे कि गेनर कितने हैं, 22 गेनर है, 2 लूजर है। लूजर होने का कारण क्या है इनका, ये अभी अभी हमने बाइंग की है, अभी इनको ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी सिर्फ इनको 2 महीने के आसपास हुआ होगा। तो ये 4 महीने के बाद ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे, कुछ ऐसे थे जो 1 हफ्ते के बाद ही ग्रो करना स्टार्ट है, तो डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम ईटीएफ आपको गेन ही देंगे। तो ये गेनर है, ये लूजर है। तो यहाँ पर हम ईटीएफ की बात करते हैं कि ईटीएफ के अंदर भी पैसा बनता है, लेकिन हमें उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। कौन से प्रिंसिपल्स को, एसआईपी के। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ अर्निंग इज क्लियर कट, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि एसआईपी के थ्रू ही आपका यहाँ पर पैसा बनेगा, और इसको होल्ड करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि 2% हुआ और आप निकल गए, 3% हुआ आप निकल गए। आपको
अगर निकलना चाहते हैं तो कम से कम 25 से 30% आप लेके निकलिए, 50% तो कम से कम लेके निकलिए। अगर आपने मान लीजिए कि 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया और 50% अगर आपका बढ़ गया, तो कम से कम 1 लाख रुपए तो लेके जाओ मार्केट से। ठीक है, उसको आप विड्रॉ कीजिए अगर करना चाहते हो तो, लेकिन एक अच्छा अमाउंट लेके जाइए आप। ये नहीं कि 2%, 4%, 5%, 10% में आप निकल गए। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल क्लियर है। और जितने भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो ट्रायल एंड एरर जो कर रहे हैं, वो कुछ लोग देखो ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, कुछ ऑप्शंस के अंदर ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। कुछ लोग ट्राई इन्वेस्टमेंट का जो ट्रायल एंड एरर करते हैं वो स्टॉक्स के अंदर करते हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स को लेके ट्रायल एंड एरर करते हैं। कुछ मतलब कई चीज़ों को लेके ट्रायल एंड एरर करते हैं और अपना पैसा गंवाते रहते हैं। ठीक है, 1 साल 2 साल के बाद उनको पता चलता है कि उनका तो बड़ा लॉस हो गया है। तो जो ट्रायल एंड एरर है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी विद फंड, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ईटीएफ। सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए, यानी कि समय हमें उसको होल्ड करना है। ठीक है, तीसरा हो गया एसआईपी करना है। देखो एसआईपी करना तो मैंडेटरी है, ये तो एक रूल है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 4 चीज़ें हैं जो ये, इनको ध्यान में रखने से ही आपका फंड ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको ये समझाया है कि अगर प्रिंसिपल क्लियर कट है तो आपको कोई भी ट्रायल एंड एरर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में, उससे आपको नुकसान ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।